मैं हमेशा लोगों से यही कहता होता हूँ कि लाहौर जो है वो 70 साल से पाकिस्तानी उसको बना रहे हैं, पाकिस्तानी हुक्मरान बना रहे हैं। उससे पहले अंग्रेज उसको डेवलप कर रहे थे। और जनूबी पंजाब जो है उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी सिवाय गिलानी साहब के। गिलानी साहब यहाँ पे आए हैं, उन्होंने मुल्तान से शुरू किया काम वगैरह, और उसके अलावा रहीम यार खान को डेवलप किया। वो सबको पता है किसने डेवलप किया उसको। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल, उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। बेहजाद अहमद चेंज नेशन पर एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। हमारे नए आने वाले सब्सक्राइबर्स को वेलकम करेंगे, और व्यूअर्स जो हैं जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे काइंडली हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, सुबह सराकिस्तान की तरफ। जैसे आपको सबको पता है इलेक्शन की हवा चल रही है पूरे मुल्क के अंदर। तो हर इलेक्शन से पहले एक हवा ये भी चलती है कि हम जनूबी पंजाब के लोगों को, मैं जनूबी पंजाब से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं बीइंग जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ, इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता कि लिंग्विस्टिक के मुतल्लिक बात नहीं करता कि भाई ज़ुबान की बुनियाद पर सूबा नहीं बनना चाहिए, ये मैं नहीं कहता। मैं वैसे कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड्स पे एक सूबा होना चाहिए जनूबी पंजाब। तो हम हमेशा से हमारी यहाँ के लोगों की, और जो हमारे सराइकी भाई हैं वो चलें, एक लोग कहते हैं कि जी आप सराइकी ज़ुबान की वजह से कहते हैं कि यहाँ पे सूबा होना चाहिए, लेकिन हम उसको सपोर्ट नहीं करते। हम वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे कहते हैं कि सूबा सराइकिस्तान होना चाहिए। जो जनूबी पंजाब के लोगों की एहसास महरूमी है, और जो वाकई एहसास महरूमी की बात तो एक अलग बात है, जो वाकई यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है वो यहाँ पे होनी चाहिए। और लोगों को इतनी दूर जाके कोई भी किसी किस्म के भी अदालती मसाइल हैं या और मसाइल हैं हमारे, तो वो उनको एड्रेस करने के लिए किसी को इस्लामाबाद जाना पड़ता है, किसी को जाना पड़ता है लाहौर जाना पड़ता है। तो वो सारा यहाँ पे जब आ जाएगा, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बना तो दिया, लेकिन वो प्रॉपर एक मुनज़्ज़म जो होता है जैसे लाहौर है, वैसा वो यहाँ पे सेक्रेटेरिएट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो हमारे हकूक़ जो हैं उनको हमें देना चाहिए। और जैसे लोगों को आप जब तक फैसिलिटेट नहीं करेंगे, लोग आपकी तरफ माइल नहीं होंगे। हर इलेक्शन से पहले देखा है हमने कि पिछले इलेक्शन जो हुए थे उसके अंदर जनूबी पंजाब फ्रंट बना था एक, जो सारा पीटीआई के अंदर जम हो गया था। इलेक्टेबल्स जो थे, तो उससे पहले भी देखें आप, नून लीग ने बड़ा नारा लगाया। उससे पहले भी चले जाएं तो पीपल्स पार्टी ने बड़ा नारा लगाया, हम पंजाब सूबा बनाएंगे और यूं करेंगे फलाना करेंगे। जितने भी आए हैं उन्होंने सबने हमें लारे ही लगाए हैं और नारे लगाए हैं, बस यही कहेंगे हम। लेकिन अब जो लोग जो हैं अपर पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, बिल्कुल लाहौर के लोग कहते हैं कि जी आप इस तरह क्यों बातें करते हैं सूबे की, और क्यों, वजह है, क्या वजह है? मैं उनसे हमेशा यही कहता हूँ कि लाहौर जो है आपका, ये 70 साल से डेवलप हो रहा है। लाहौर की बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान बनने के बाद से उसको लगातार डेवलप करे जा रहे हैं वो सियासतदान जितने भी हमारे आते हैं। और उससे पहले अंग्रेज़ उसको डेवलप कर रहे थे, जो उनकी हुकूमत थी यहाँ पे। तो वो इतना आगे चला गया, इतना बड़ा हो गया, फैसिलिटी हो गई वहाँ पे लोगों को, और इर्द गिर्द के लोगों को बहुत फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे। हम जाते हैं लाहौर, में रह के भी आया हूँ काफ़ी अर्सा वहाँ पे। लेकिन जो हमारा यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट है, जो हमारा मोटिव है कि ये सारी फैसिलिटीज़ हमें अपने डोर स्टेप्स पे मिलनी चाहिए। अब एक बंदा राजनपुर की तहसील का या जामपुर से उठता है अपने मसाइल के हल के लिए, और वो उसका यहाँ पे सेक्रेटेरिएट बना तो दिया है बहावलपुर और मुल्तान में, और हाई कोर्ट बेंच भी है। लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं जो लाहौर ही जाके हल होते हैं, तो वो उसको लाहौर जाना पड़ता है। इतना डिस्टेंस उसको तय करना पड़ता है, और वो कोई रातों को उठ के जाते हैं, कोई दिन में जाते हैं, एक दिन पहले वहाँ पर रिहाइश का इंतज़ाम, ये वो सारा जो सफ़र करते हैं। तो ये चीज़ें कोई भी नहीं देखता। सियासतदान अपने मकासद के लिए, अपने वोट के लिए तो बात तो करते हैं, हम जनूबी पंजाब बनाएँगे सूबा, हुआ सराइकिस्तान बनाएँगे, लेकिन अमली तौर पे कोई इकदाम नहीं है। तो ये लोगों को अंदर बहुत एक डिज़ायर है कि यहाँ पे सूबा बने। तो जो 70 साल से जो शहर बन रहे हैं, डेवलप्ड हो रहे हैं, तो उनके मुकाबले में देखें आप, जो मेन-मेन शहर हैं जनूबी पंजाब के, मुल्तान हो गया, डीजी खान हो गया, बहावलपुर हो गया, रहीम यार खान हो गया, सादकाबाद हो गया। तो ये जो बड़े शहर हैं ये डेवलप नहीं है उस तर्ज पर जिस तर्ज पर लाहौर डेवलप्ड है। तो ये सारा पाकिस्तान बनने के बाद जब फोकस आपका एक शहर के ऊपर रह जाएगा, जैसे सिंध है, वहाँ पे आपने कराची को ही डेवलप करते गए करते गए करते गए, और वो भी उसको अब सारा उसका जैसा हाल है वो हमारे सामने ही है। फिर बलूचिस्तान के अंदर आपने कोयटा को डेवलप किया ही नहीं अनफॉर्चुनेटली, हालांकि वो वहाँ पे सूबे का दारुल हुकूमत है, लेकिन उसकी रोड्स वगैरह देखें ना आप जाके, तो वो उस तरह के नहीं है कि वो दारुल हुकूमत कहलाने के लायक हो। और फिर पिशावर भी इसी तरह ही है। आपने सारा तवज्जो एक ही शहर के ऊपर लगा दी। अब लाहौर जो है उसको देखें आप, एक उसके अंदर डिवीज़न है लाहौर के अंदर। मैंने उसको देखा है, गौर जायज़ा लिया कि आधा लाहौर डेवलप्ड है,
आधा लाहौर जो है ना वो बिल्कुल पुराने तर्ज पे है, रोड वगैरह टूटे हुए हैं, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। और आप अंदर जाकर देखें, उन लोगों से मिलें और वो बताएंगे उनके क्या मसाइल हैं। कचरा कुंडियाँ हैं वहाँ पे, कब्जा ग्रुप है और बड़े मसाइल हैं वहाँ पे भी। तो आपने लाहौर के साथ भी बड़ी नाइंसाफी की है, लाहौरियों के साथ भी नाइंसाफी हुई है कि आधे लाहौर को डेवलप कर दिया, आधे लाहौर को नहीं किया। वो पुराने तर्ज के ऊपर ही है। तो ये जब तक आप लोगों को हकूक नहीं देंगे ना इक्वल बेसिस पे, हम हमेशा से कहते हैं कि एक स्टेट जो होती है, मुल्क जो होता है, उसके जो अंदर डिवीजन जो होती हैं, वो जब तक प्रॉपर इंसाफ लोगों को मुहैया नहीं करेंगी तब तक वो एक वेल्थ स्टेट नहीं बन सकते। चाहे वो कोई यूनिट हो, चाहे सूबा हो, चाहे शहर हो, चाहे वो पूरा मुल्क ही क्यों ना हो। कि आप लोगों को उनके डोर स्टेप के ऊपर जब तक इंसाफ मुहैया नहीं करेंगे, जो हमारे यहाँ पे जनूबी पंजाब के अंदर जो एहसास है महरूमी का और कमतरी का, तो वो बेसिकली वो इसी वजह से है कि कच्चे के इलाके से लोग उठते हैं, बॉर्डर एरिया से मंडी एजमान ले लें आप, वहाँ से अगर कोई उठ के आता है बंदा, तो वो बहावलपुर उसको नज़दीक पड़ेगा, लाहौर नज़दीक पड़ेगा, जहाँ से उसके बस भी नहीं गुजरती एरिया के अंदर से। मैं ऐसे ऐसे एरियाज जानता हूँ, ये हमारे चुलिस्तान के हैं, वहाँ से आपको बस नहीं मिलेगी आपको रोड तक जाने के लिए। और वहाँ पे लोगों को अपनी कन्वेंस वगैरह, या वहाँ पे मोटरसाइकिल सिस्टम है, वहाँ पे लोग मोटरसाइकिलों के थ्रू वहाँ पे पिक एंड ड्रॉप देते हैं, जो उन्होंने वहाँ पे अपने तौर पे जो किए हुए हैं अरेंजमेंट्स। तो और इसी तरह डिजी खान है, और इधर सारा, जिसको हम इलाका गैर बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसको आप देखें कि एक घर है, बिलफर्ज हम कह लें, एक घर है और उसके अंदर तकरीबन 100 के करीब अफराद रहते हैं। तो एक बंदा अगर उसको कंट्रोल करेगा तो वो अनइवन सारा हो जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा। अगर बंदा, वही बंदा 10-10 का ग्रुप बना के उसके ऊपर एक बंदा उसको कंट्रोल करने के लिए कह देता है ना कि ये 10 अफराद को आपने कंट्रोल करना है, 10 को आपने कंट्रोल करना है, 10 को आपको आपने कंट्रोल करना है। तो वो बजाय इसके कि एक बंदा 100 को कंट्रोल करे, कि वो 10 बंदे 100 को कंट्रोल करेंगे, उनके जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करेंगे, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको एड्रेस करेंगे। तो ये बेटर एक फैसिलिटी होगी, और बेटर हम उसको कहेंगे कि अरेंजमेंट है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने का। इसी तरह आपकी 23 करोड़ 25 करोड़ के करीब आपकी आबादी हो चुकी है, और अभी तक आपके यूनिट्स वही हैं, निज़ाम वही है, और उसको आप बजाय इसके कि एक्सपैंड करें और उसको मिनिमाइज़ करें आबादी के लिहाज से, उसके ऊपर आप यूनिट बनाएँ, नए सूबे बनाएँ, और ताकि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो बहुत बेहतर हो सके। ये इस तरफ कोई टेक्निकल पॉइंट्स की तरफ नहीं जाता, हर कोई अपने वोट की तरफ जाता है, जी हमारा वोट टूट जाएगा, सिंध अगर 2 टुकड़े हो गया और हमारी मौत और ज़िंदगी का मसला हो गया, इस तरह की बातें करते हैं। ये जो टूट जाएगा, कराची अलहदा हो जाएगा, ये तो इंडिया के साथ हो जाएगा, अजीब-अजीब बातें करते हैं, जिसका कोई रियलिटी बेस से ताल्लुक नहीं है। तो मेरी यही सब सब ऐवान बाला से भी, एस्टेब्लिशमेंट से भी, जो भी हुकूमत करता है, हमें उससे कोई गर्ज़ नहीं है, हमें अपने हकूक़ से गर्ज़ है कि हमारे हकूक़ हमें मिले। और हमारे जो ये जो तासुब पसंदी है, हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी है हमारे लोगों के साथ, जनूबी पंजाब के साथ, रूरल सिंध के साथ, कराची के लोगों के साथ, और जितने भी जहाँ पे भी डिमांड है सूबे की, वहाँ पे सूबा बनना चाहिए। चाहे वो जनूबी पंजाब हो, चाहे वो सिंध के अंदर सूबे मान बनने की डिमांड हो, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हो, चाहे वो केपी के अंदर हो। तो जितने भी यहाँ पे, अगर आप बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चाहते हैं, तो आपको यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, और यूनिट्स को डिवीजन वाइज उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी होंगे, एट द एंड ऊपर तो आपकी हुकूमत रहेगी। आपको मसला क्या है कि हमारा वोट बैंक टूट जाएगा, अल्लाह के बंदो, बंदे तो वही रहेंगे। सिर्फ आपने एक लाइन ही खींचनी है कागजों के अंदर कि ये आपका नया सूबा हो गया, तो आपकी हुकूमत तो बल्कि और पावरफुल हो जाएगी। तो इस तरह कोई सोचते नहीं है, पता नहीं किन चक्करों में लगे रहते हैं, अपने माल बनाने के चक्करों में लगे रहते हैं। तो उनसे मेरी सारों से यही गुजारिश है कि हमारे जो डिमांड्स हैं लोगों की, उनको पूरा किया जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम किसी नस्ली तासुब की बात नहीं कर रहे, किसी जुबान की बुनियाद पे हम सूबा मांगते नहीं है। हम मेरिट पे सूबा मांगते हैं कि हमारा जो डिमांड्स हैं उनको एड्रेस किया जाए, और फैसिलिटेट किया जाए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, कि एक जो बंदा राजनपुर की तहसील से उठे, तो उसको ज़्यादा दूर नहीं, बहावलपुर या मुल्तान जो भी बनाएं आप दारुल हुकूमत, वहाँ पे उनको उनके मसाइल का हल मिले, ना कि वो और 400 किलोमीटर आगे जाना पड़े उसको लाहौर। तो ये सारी बातें जो हैं, डिमांड्स हैं हमारे लोगों की, तो इनको बिलखुसूस एड्रेस करना चाहिए। उम्मीद है आपको भी पसंद आई होगी। अगर आप समझते हैं कि ये डिमांड जेन्युइन है,
तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस वीडियो को प्रमोट करें, शेयर करें लोगों के साथ, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो जो है लोगों को तक बात में असर था और लोगों तक उनकी डिमांड पहुंची है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए बेहद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।